इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में आवाज पहुंचाने के लिए नारे जरूरी हैं। और जो ये सरकार में बैठे मलाई खा रहे हैं ना, जो आज उनके कानों तक आवाज जाएगी। सरकार झुकेगी, लेकिन सच के पिट के गुडलियां चाल के फिर बात मानेगी। लंबा संघर्ष होगा और हम भी लंबा आंदोलन लड़ने के लिए तैयार। ऐसा तो नहीं कि विपक्षी दल इस पूरे आंदोलन के पीछे हों, इसी करके सरकार सुनना नहीं चाहती। इस आंदोलन के पीछे इनकी समस्या है, रोजी रोटी की लड़ाई है। प्रतिनिधियों से ये कहना चाहूँगा कि बिना पीछे हम भी काम करके दिखा दो, हम भी समाज सेवी हो। जो ये आशा वर्कर हैं, इनका लाल ड्रेस और लाल झंडा और मोटा डंडा। सरकार ने कुछ भी आश्वासन नहीं दिया है। ना मान्या तो गिराओ भी गए और मुंह गिराओगे। देखिए, जब इनेलो के कार्यकर्ता इनेलो के नेता इनके साथ आए तो मांगे मंगवाने के छोड़ देंगे। हम जो ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सरकार इनके सामने नहीं झुकेगी, झुकाने का पूरा काम करेंगे। एक भाई साहब हैं हमारे, जिन्हें पत्रकारों से मीडिया से मतलब नहीं, उन्हें नारे लगाने हैं, गला फाड़ना है। भाई साहब, क्या वजह है नारे लगाए जा रहे हैं बार बार? पत्रकारों से बात आप नहीं करना चाहते, नारे जरूर लगाना चाहते हैं। देखिए संदीप भाई साहब, पत्रकारों से ही बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में आवाज पहुंचाने के लिए नारे जरूरी हैं। तो इसलिए यहाँ नारे लगावांगे तो इस हरियाणा की जनता ने पता लगेगा। और जो ये सरकार में बैठे मलाई खा रहे हैं ना, जो आज उनके कानों तक आवाज जाएगी। क्या लगता है 39 दिन हो गए, सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही, सरकार टेबल पर भी नहीं बैठ रही। क्या लगता है कि पॉसिबल होगा सरकार को झुका पाना? सरकार झुकेगी, सरकार ने आशा वर्करों की बात भी माननी पड़ेगी, लेकिन सच के पिट के गुडलियां चाल के फिर बात मानेगी। क्योंकि हमने देखे था लंबा संघर्ष होगा और हम भी लंबा आंदोलन लड़ने के लिए तैयार। राधे श्याम जी, कितना समय लगेगा? 39 दिन हो चुके, आपको क्या लगता है और कितने दिन यूं ही सड़कों पर बैठना पड़ेगा? 2024 तक भी तैयार। हाँ, 24 तक सरकार ने मना कर जब दम लेवांगे। मतलब कहीं ना कहीं 2024 के इलेक्शन इस पृष्ठभूमि में तो नहीं है, केंद्र में नहीं है, क्योंकि सरकार भी तकरीबन यही कहती है कि आंदोलन बार बार उठाए जा रहे हैं, अलग अलग वर्गों के द्वारा उठाए जा रहे हैं और सबका उद्देश्य, सबका लक्ष्य 2024 है। कहीं इसके पीछे भी, इस आंदोलन के पीछे भी वही मसला तो नहीं? आप ये देखो, अगर सरकार के सामने अपनी समस्या नहीं उठाएंगे तो किसके सामने उठाएंगे? लेकिन आपने 24 का जिक्र किया। आज मान जाओ, हम तो आज मतलब आंदोलन को स्थगित कर देंगे। सवाल ये है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा, अपने अधिकार लेना। ऐसा तो नहीं कि विपक्षी दल इस पूरे आंदोलन के पीछे हों, इसी करके सरकार सुनना नहीं चाहती। इस आंदोलन के पीछे इनकी समस्या है, रोजी रोटी की लड़ाई है। और इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि हम 24 घंटे काम करा और हमने कम तक में न्यूनतम वेतन, जो सरकार ने कहा ना मिनिमम वेतन, तो ये वह मांग रही है न्यूनतम वेतन। और इन सरकार माना समाज सेवी। हम ये सरकार के प्रतिनिधियों से ये कहना चाहूँगा कि बिना पीछे हम भी काम करके दिखा दो, हम भी समाज सेवी हो। आपने पीछे भी आंदोलन देखा, क्लर्कों का था 19,900 से 35,400 उन्होंने मांगा था, उनको भी नहीं मिला। यहाँ तो 4,000 से आप 26,000 मांग रहे, क्या पॉसिबल होगा? असल में वह जो बैठे थे वह गलत टिकट ले रहे थे। उनका जो आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी वह BMS थी, वह सरकार की यूनियन थी। स्टीयरिंग गलत हाथ में। हाँ, उनका जो ड्राइवर था गलत। यहाँ ड्राइवर ठीक है। और जो ये आशा वर्कर हैं, इनका लाल ड्रेस और लाल झंडा और मोटा डंडा। ठीक है, इस बार सही ड्राइवर है, सही हाथ में स्टीयरिंग ड्राइवर है, क्योंकि इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है। कौन है ड्राइवर इस आंदोलन का? कौन है इस ड्राइवर का? लाल झंडा है। और CI2 जो संगठन है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, उनका इतिहास रहा है। तो लंबे आंदोलन है, ना वो क्या कर दे ना बे क्या कर दे, और सरकार ने झुका के दम लिया। चलिए, उम्मीद करेंगे ऐसा ही हो। और यहाँ पर अब आप देखिएगा बहुत सारे नेता यहाँ पर आए हुए हैं, आप देखेंगे लगातार नेता आए हैं, उनसे बात करते हैं और आशा वर्कर से भी हम बात करते हैं। दूसरी तरफ मैं लेकर आपको जाना चाहूँगा और उस तरफ बात कराना चाहूँगा। और हमारे सहयोगी हैं अरुण अरोड़ा जी। अरुण अरोड़ा जी भी अपनी ड्यूटी लगे हुए, आप देखेंगे मनीषा कुंडू है लगातार अपनी बात करते हुए। दूसरे साथी हमारे जय हरियाणा से, वो भी लगे हुए हैं लगातार। और कुछ बहनें हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? हम गांव मुआने से आए जी। मुआने से आए। कितनी आशा वर्कर है मुआने? मुआने में 16 आशा वर्कर हैं। 16? हाँ जी। सभी पहुँचे हैं यहाँ पर? हाँ जी, सभी पहुँच रहे हैं। जायज़ मांगे हैं? हाँ जी, बिल्कुल जायज़ है। सरकार सुन क्यों नहीं रही? पता नहीं जी क्यों नहीं सुन रही।
आपने कभी आपके अधिकारियों ने, आपके संगठन के प्रधानों ने बात की है, क्या कहा गया आपको? सरकार ने कुछ भी आश्वासन नहीं दिया है। हम 13 सितंबर को वहाँ बुलाया था, तो पहले दिन स्थगित कर दिया गया धरना, वो मतलब जो बैठक थी। तो उसके बाद 21 तारीख का टाइम दे रखा है ना, तो कोई हमारे 39 दिन हो चुके, उम्मीद मानते हैं सरकार सुनेगी? देखो जी क्या करेगी, सरकार की मर्जी है। हम तो लगातार चल रहे हैं, हम बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ हैं। हमारे तो चाहिए 6 महीने चल जोड़ताड़। चलिए सभी के मन में यही है, पूछ लेते हैं कितने दिन बैठने वाले हैं? जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक बैठेंगे। कब तक? हाँ। तक की उम्मीद माने बैठे? कब तक? जब तक सरकार नहीं मानेगी उससे। बहन जी को रोक देता हूँ, पहले इनसे बात कर लेता हूँ, इनको बड़ी जल्दी है। आप बता दीजिए कब तक बैठेंगे? जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मांगेगी, जब तक यहीं पर धरना लगाए रखेंगे। यहीं पर धरना बरगद के नीचे लगाए रखेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि चूल्हा भी यहीं पर ले आएंगे, बच्चे भी यहीं पर ले आएंगे? ले आवांगे, जो सरकार आए चाह रही है तो ले आवांगे। हाँ, सरकार को झुकाएंगे? झुकाएंगे, पक्की बात है। पक्की है, झुका के बैठाएंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम मुआना से आए हैं। आप कहाँ से? पाजू कला से। पाजू कला से। क्रांतिकारी गांव से हैं आप? चलिएगा, मुआना और पाजू से क्रांतिकारी गांव है, इसलिए वो झुकने के मूड में नहीं है। आप देखेंगे सभी अपने बच्चे, आप देखेंगे बच्चों को लेकर भी यहाँ पर पहुँचे हैं। बहन जी से पूछ ले, बहन जी कहाँ से आए आप? गाँव एचरा क्लास से। एचरा से आए हैं, बच्चों को भी लेकर आए हैं? हाँ, बच्चों के सरपंच हैं जी हम। सरपंच हैं? हाँ जी, श्रीमती कुसुम सरपंच, गाँव एचरा क्लास से। सरपंच भी आप हैं, आशा वर्कर भी हैं? ना जी, हाँ सब अच्छा, वर्कर हैं। आप सरपंच से समर्थन देने आए हैं? हाँ, समर्थन देने तो आए क्या जी। लगता है सरकार को झुका पाएंगे आशा वर्कर? झुका देंगे जी, साथ में इनके। हाँ जी, सरपंच तो झुका नहीं पाए थे। झुका देंगे जी, आशा वर्कर। चलिए, वो सरपंच है, इन्होंने बड़ा लंबा संघर्ष किया था, सरकार को नहीं झुका पाए, लेकिन कहते हैं कि आशा वर्कर झुका लेंगे। और ये सभी अलग अलग से आए। एक हमारे ताई जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, वो भी आशा वर्कर है रत्ता खेड़ा से। ताई, क्या लगता है, झुकाएंगे सरकार को आप लोग? झुकाएंगे पक्का? हाँ पक्का। क्या इरादा और नाम मानना तो गिरावे भी गए, गिराएंगे? और मुंह गिराओगे। मतलब 24 की तैयारी कर ली हाँ, आपने? कर ली तैयारी जमा पक्की। जी जी, पक्का है। 24 घंटे काम लेवा, जब सारे उसमें काम लेवा है तो उसका बदला जब हमने कुछ अपना खर्चा पानी चलाने का भी जब वो नहीं देंदा मान दे। आप लोग गांव में रहते हैं, महिलाओं के साथ आप रहते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, तो क्या आपके कहने से वोटों पर भी फर्क पड़ेगा? क्या दूसरी महिलाएं वो वोट इसके खिलाफ करेंगी सरकार के? एक आशा वर्कर कम से कम भी 50-50 वोट गिराएंगे उसकी। जी, वो खराब करेंगी? हाँ, खराब करेंगे बिल्कुल। सरकार को समझ जाना चाहिए। हाँ, समझ जाना चाहिए। आशा वर्कर को खुश करना चाहिए। मान लेनी चाहिए उन्हें सारी मांग जो भी है। चलिए, अब आशा वर्कर है, अपने अपने गांव में वोटें खराब करेंगी सरकार को लेकर, भाजपा को लेकर, इसीलिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। और देखते हैं, एक और नेताजी हैं, बचते फिर रहे हैं। नेताजी, क्या भाग रहे हैं हमसे? आइए जरा इधर आ जाइए, आपसे बात करें। नेताजी का अगर मैं कैमरामैन को कहूँ, वो बैनर आप दिखा दीजिए, राजेश बुरा हाट से। आइए, बुरा जी आइए। बुरा साहब समर्थन देने पहुँचे, एक आपका पूरा परिचय दर्शकों को जरूर दीजिए। मैं इंडियन नेशनल परिवार का सदस्य हूं और 2022 के चुनाव में जिला पार्षद का प्रतिनिधित्व। इनेलो पार्टी से आप हैं? प्रत्याशी रहा। जी, प्रत्याशी जी, 23 वार्ड से प्रत्याशी था इनेलो परिवार की तरफ से। तो बुरा साहब समर्थन देने आप पहुंचे हैं, क्या वजह है समर्थन देने की? राजनीतिक फायदा यहाँ पर देख रहे हैं या कोई और वजह से आप आए? हर चीज़ के लिए राजनीतिक फायदा नहीं देखा जाया करता जी। और इनेलो तो हमेशा समाज का हिस्सा हुआ रही है और आगे भी रहेगी। और ये जो आशा वर्करें हैं, इन्हीं की आधार पर समाज भी टिका हुआ है, और इसी आधार को हम अपना समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है यार, कोई राजनीतिक हमारे महत्वाकांक्षा नहीं है इनके प्रति। तो क्या लगता है, सरकार मांगे मानेंगी आशा वर्कर की? देखिए, जब इनेलो के कार्यकर्ता या इनेलो के नेता इनके साथ आए तो मांगे मंगवाने के छोड़ देंगे। हम जो ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सरकार इनके सामने नहीं झुकेगी, झुकाने का पूरा काम करेंगे। बुरा साहब, इनेलो ने तो सरपंचों को भी समर्थन दिया था, क्लर्कों को भी समर्थन दिया था, वहाँ झुकाने में नाकामयाब रहे सरकार को। देखो सर, ये नहीं होता कि भाई दुकानें में नाकामयाब हो, लेकिन समय होता है, समय आएगा तो सरकार का तख्ता भी पलट करेंगे और सरपंचों के मन की पूरी भी करेंगे। यानी वो समय, यानी इनेलो का अगर समय आएगा तब ये सब होगा? बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा। इनेलो का समय आने वाला है 2024 में। ये मान के चलो कि 100% अभय सिंह चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। यानी 24 से पहले उम्मीद ना माने कि आशा वर्करों की मांगे पूरी होंगी? देखो, हाथ में जब राजतंत्र होगा तभी तो जाकर इनकी मांगे पूरी करेंगे। मनवा पाएंगे आप? बिल्कुल मनवा पाएंगे। इनेलो परिवार जिस तरफ चलाया, इनेलो सदस्य जिस तरफ भी गए हैं, वो अपनी मांगे पूरी करवा के वापस मुड़े हैं।
कंप्लीट नहीं होती, जब तक इनकी लड़ाई खत्म नहीं होती, इनके अधिकार इनको नहीं मिलते, तब तक मैं इनके साथ खड़ा हूँ। राजेश बुरा खड़े हैं। राजेश बुरा हाट। चलिए, राजेश बुरा नेता इनेलो कहते हैं कि अब खड़े रहेंगे। आपकी क्या राय है, कौन कौन इनका साथ देगा? क्या सरकार झुकेगी या नहीं झुकेगी? जरूर बताइएगा और बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। और दोस्तों, प्रदीप हरियाणवी के साथ यशपाल।